हाय एवरीवन। तो आज हम निकले हैं कोलकाता से। वैसे तो मेरा ससुराल है अलीगढ़, तो पहले हम अलीगढ़ जाएंगे, फिर वहाँ से हम दिल्ली जाएंगे। अभी ना यहाँ पे 1 महीना थे, बट लग ही नहीं रहा है कि 1 महीना पता नहीं कहाँ चला गया। और मेरे शक्ल से तो पता ही चल रहा होगा कि मैं रो धो के निकली हूँ। बिल्कुल मन नहीं करता है जब भी घर आते हैं और वहाँ से कहीं वापस कहीं जाना वेरी डिफिकल्ट, और वो भी मम्मी पापा को ऐसे छोड़ के। बट लाइफ हैज टू गो ऑन। हमें अभी अलीगढ़ जाना है एंड वहाँ पे भी हम कुछ टाइम रुकेंगे, 1 डेढ़ महीने। वहाँ पे भी हम अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करेंगे, दिवाली मनाएंगे और करवा चौथ आ रहा है, तो उसके लिए स्पेशली हम अभी जल्दी ही निकल गए क्योंकि करवा चौथ है आई थिंक 10th को। तो आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट दिस ईयर विथ माई इन लॉज, एंड ये मेरा पहला करवा चौथ होगा जब मैं अपने ससुराल में मनाऊंगी। वैसे तो ये मेरा दूसरा करवा चौथ है, ठीक है। आई एम क्वाइट एक्साइटेड क्योंकि जो पहला वाला था ना, तब हम बैंगलोर में थे एंड इतने अच्छे से मुझे रिचुअल्स फॉलो नहीं हुआ क्योंकि मेरे लिए तो कम्प्लीटली नया है और हमारा बंगाली कल्चर में तो करवा चौथ है भी नहीं। तो इस बार प्रॉपरली विद ऑल द रिचुअल्स एंड जो भी होता है सब कुछ मैं अच्छे से करने वाली हूँ। हम ना सुबह यहाँ से निकले 5:15 को और अभी हो रहा है 7:17। बीच में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैगी खा लिया था मैंने। मुझे बहुत तेज भूख लग रहा था और अजीब सा उल्टी जैसा सेंसेशन हो रहा था, तो आई टुक सम टाइम। एंड अभी तो हम एक्सप्रेस वे में चल गए हैं, लाइक कोलकाता दिल्ली जो हाईवे है ना, वो ये वही है। एंड हमें टोटल सुबह दिखा रहा था 14 आवर्स टू आवर डेस्टिनेशन, लेकिन अभी 12 आवर 47 मिनट्स दिखा रहा है, तो हम अराउंड 1.5 घंटा कवर कर चुके हैं। अभी तो सिर्फ सीधा जाते ही रहना है एंड मैं आपको रास्ता में देते रहूंगी अपडेट्स। बीच में हम एक स्टॉप लेने वाले हैं वाराणसी में, जो ये 12 आवर 46 मिनट्स दिखा रहा है, दैट इज़ टू वाराणसी। एंड कल हम निकलेंगे वाराणसी टू अलीगढ़। एंड वाराणसी में ना हमने अगेन पेट फ्रेंडली स्टे बुक किया है एंड वी आर एमिंग कि रात को एटलीस्ट 9 बजे तक तो पहुंच ही जाए। वैसे तो ये 8 बजे दिखा रहा है, लेकिन हमने लंच करने रुकना है और बीच में 1-2 स्टॉप तो लेना पड़ेगा, तो वो सब देखकर शायद 9 साढ़े 9 तक हम पहुँच जाए। हमने एनुअल टोल पास करवा लिया था लास्ट मंथ ही, जब हम बैंगलोर टू कोलकाता आए। अगर आप चाहते हो तो आप वो व्लॉग भी देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में व्लॉग बनाया है पूरा रोड ट्रिप का। तो जो एनुअल टोल पास है ना, वो नेशनल हाईवेज के लिए है एंड 3000 रुपीज़ लगता है, 200 टोल्स फॉर 1 ईयर वैलिडिटी, एक्सेप्ट फ्रॉम फ्यू एक्सप्रेसवेज। तो आपको देख लेना पड़ेगा। एंड आई थिंक जब हम लखनऊ क्रॉस करेंगे और यमुना एक्सप्रेसवे क्रॉस करेंगे तब आई थिंक इट विल नॉट वर्क। तो अभी जब जाएंगे तभी एक्चुअली हमें पता चलेगा, अदरवाइज इट्स वेरी हेल्पफुल। एंड जो आपका फास्ट टैग है ना, उसी में आप रिचार्ज कर सकते हो। तो ये एनुअल टोल पास जहाँ पे भी लगेगा वहाँ पे वो उससे कट जाएगा। अदरवाइज जो भी टोल में अगर ये वाला पास काम नहीं कर रहा है देन इट विल कट फ्रॉम योर फास्ट टैग। तो आप दोनों फास्ट टैग में भी थोड़ा बैलेंस मेंटेन कर लेना, तो दिक्कत नहीं होगा और कहीं पे भी आपको फाइन नहीं लगेगा। वापस से हम खेती वाले रास्ते में आ गए। ये जो बस आपको दिख रहा है, विवेक को ये देख के नॉस्टैल्जिया हो रहा है क्योंकि ये जो श्यामली बस है ना, ये जा रहा है दुर्गापुर। आगे जाता है कि नहीं पता नहीं, बट जब विवेक एनआईटी दुर्गापुर में पढ़ता था तो इसी में जाता था, है ना। तो ये देख के सब अपना बता रहा है कि कैसा लगता था। और ये दोनों दो श्यामली जा रहे हैं और दोनों पूरे कॉम्पिटिटिव हो गए, कौन किसको ओवरटेक करेगा। तब से हम यही देखते हुए जा रहे हैं। घूमे पड़े। किसी किसी जगह पे ना ऐसे काम चलने के वजह से डाइवर्जन है रोड्स पे, लेकिन मैप में बहुत क्लियरली गाइड कर देगा। हाईवे में चलते तो जा रहे हैं, लेकिन सामने देखो कितना लो विजिबिलिटी है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि ये सब फॉग है या फिर स्मॉग। दिख रहा है आपको वहाँ पे? देखो मतलब बहुत धुंधला धुंधला सा दिख रहा है।
बीच में हमने एक स्टॉप लिया है वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, एंड बेला भी थोड़ा नीचे उतर के चल फिर रही है। यूजुअली पेट्रोल पंप्स में तो अच्छा ही लगता है, मतलब इट वाज नीट एंड क्लीन, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी जाके थोड़ा धूप निकला है, इतने देर से तक क्लाउडी हो रहा था, मतलब नॉट क्लाउडी बट इट वाज नॉट सनी लाइक दिस। बिहार एंटर कर चुके हैं, ये है धनबाद एरिया, और अभी भी हमें लगेगा 9 घंटा 7 मिनट विदाउट स्टॉप। हम NH19 में चल रहे हैं और इसी में चलते जाना है अगला 95 किलोमीटर्स। उसके बाद देखेंगे अगर रोड चेंज होता है। वैसे तो रोड यहाँ तक का अच्छा ही था, कोई भी इश्यू नहीं हुआ, बीच में सिर्फ 2 की 3 शायद डाइवर्जन था, अदरवाइज इट वाज गुड, स्मूथ और चौड़ा चौड़ा रास्ता है पूरा। हम लोगों को इतना ज़्यादा भूख लग रहा था ना अभी, जबकि सिर्फ 11 ही बजा है, एंड रास्ते में आते आते हमें कुछ छोटे बेला से दुकान भी नहीं मिल रहा था, एंड ऑफ कोर्स लंच टाइम नहीं हुआ है तो कुछ खुला भी नहीं था। बट अभी हमें यहाँ पे एक ढाबा मिला है, वहाँ पे सिर्फ चिकन बिरयानी अवेलेबल था, तो हमने पार्सल ले लिया है। तो अभी हम या तो कोई स्पॉट में जाकर खाएंगे या फिर चलते चलते ही खा लेंगे, क्योंकि भूख इतना तेज लगा, ऐसा लग रहा है मैं कई जन्म से नहीं खाई हूँ, जबकि मैं फ्रूट्स खाते जा रही हूँ रास्ते में ही। ये बिरयानी ले लिया हमने, चिकन बिरयानी, और गाड़ी में अभी यही बैठ के खा रहे हैं हम रास्ते में। बहुत देर के बाद यहाँ पे एक डाइवर्जन मिला है, जो डाइवर्जन वाला रोड है वो भी थोड़ा खराब ही है। और ना रास्ते में प्लीज थोड़ा देख लेना अगर आप ये रास्ते में आ रहे हो, मतलब गाय वगैरह है रास्ते में खड़े हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं गॉसिप कर रहे हैं बैठ के, तो वो सब भी हो रहा है मेन रोड पे, यहाँ हाईवे पे। बाबा रे बाबा, हम जस्ट अभी बिहार एंटर किए हैं। इतने देर हम झारखंड में थे, अभी बिहार, देन औरंगाबाद आएगा, उसके बाद सीधा हम वाराणसी घुस जाएंगे। हाँ पता है, राइट साइड में मतलब अभी बिहार चल रहा है तो लेफ्ट साइड में झारखंड चल रहा है, हम बिल्कुल बॉर्डर में ही है। और जब ये सब कुछ मैं मैप में देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है अपना कंट्री का जो भी एरियाज है, बॉर्डर्स है, ये सब कुछ देखना। तो अगर आप में से कोई भी झारखंड या बिहार से है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, आई वुड लव टू नो। अभी तो सीधा सीधा ही चलना है, जब औरंगाबाद आएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं फिर अपना हाइड्रेशन वाला फ्रूट निकाल ली। ये ना हमारी जो हाउस हेल्प दीदी है वो अच्छे से काट के पैक करके दे दी थी, हाउ स्वीट ऑफ हर, एंड नाउ आई एम थैंकफुल, क्योंकि बाहर देखो इतना गर्मी दिख रहा है। इस लड़की को देखो, नाक पूरा यहीं पे है। सब हो गया इसका 40 नहीं है, ठीक है। पे लेते आ जाओ। कम
सिंस कल रात को इतना ज़्यादा थक गए थे और लेट भी हो गया था ना, मैं आपको रूम टूर ही नहीं दे पाई। तो ये है हमारा एयरबीएनबी। ये पूरा घर में सिर्फ हमें एक रूम मिला, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल था। बेड, टीवी एंड बाथरूम भी नीट एंड क्लीन था। हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ था। वैसे भी एक रात के लिए था तो मज़ा ही आया। एंड हमें अगले दिन निकलना था। एंड जो होस्ट है ना, वो भी बहुत अच्छे थे। सुबह उठते साथ इतना ज़्यादा भूख लग जाता है। बचपन से ही स्कूल से आदत है हमें ब्रेकफास्ट खाने का। एंड ऐसा वैसा कुछ भी खाने से नहीं चलता है। ऑयली भी थोड़ा अवॉइड करते हैं हम। मतलब प्रॉपर जो इडली, पराठा, सैंडविच, पोहा, उपमा ये सब होता है ना, ये सब खाने का मन करता है। एंड सुबह अगर हम ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लेते हैं तो पूरा दिन अच्छा जाता है, वरना बहुत वीक फील होता है। तो हम वही ढूंढ रहे थे कि कहीं कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ पे हर जगह समोसा और कचौरी वगैरह ही मिल रहा था। थैंक यू। हम आज निकले हैं अलीगढ़ के लिए। सुबह ही निकल गए अराउंड 7 o'clock एंड हमें लगेगा ऑलमोस्ट 10 hours टू रीच टू माई ससुराल। एंड हम ना रास्ते में सोच रहे थे कुछ खा लेंगे, लेकिन अभी कुछ खुला नहीं है, तो हम नारियल पानी से ही काम चला रहे हैं। बहुत मीठा है पानी। और कल रात को हम लोग को पहुंचते पहुंचते आई थिंक 8:39 हो गया था, और हम इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे कि बस डिनर करके हम सो गए। एंड ये देखो बेला भी आज एकदम फ्रेश उठी है। उसको तो हमने सुबह ही खिला पिला दिया था। यहाँ का रोड वगैरह कितना सुंदर है, और सब कुछ आसपास इतना मेंटेन किया हुआ है। बीच में देखो ऐसे पाम ट्रीज वगैरह भी लगा हुआ है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है। और जब से हम बनारस सेंटर किए हैं ना, तब से ही इतना सुंदर सा रोड मिल रहा है। वैसे सिटी के अंदर तो थोड़ा कंजेस्टेड है, मतलब जहाँ पे हम लोग का एयरबीएनबी था, बट ऐसे मेन रोड वाला जो एरिया है वहाँ पे अच्छे से एकदम चौड़ा चौड़ा रास्ता है। ये देखो यहाँ पे जौनपुर का बोर्ड है। सीधा जाएंगे तो जौनपुर, लखनऊ सब आएगा। वैसे शायद हम लखनऊ क्रॉस करने वाले हैं टू रीच अलीगढ़। और कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस समोसा ही मिला है, तो अभी फिलहाल इसी से काम चलाते हैं हम। अभी थोड़े ऐसे पानी वगैरह रीस्टॉक करने के लिए रुके हम यहाँ पे। हमें यहाँ अंदर से भी ना रास्ता दिखा रहा था, लेकिन हम मेन रोड से ही जा रहे हैं, जो NH 731 है ना, उसको ही फॉलो करते रहना है आपको। सीधा लखनऊ चले जाएगा वो डायरेक्टली। तो अभी तो पहले लखनऊ आएगा, वहाँ पे हम लंच करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप मेन मतलब हाईवे में ही चलते रहना, कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत है नहीं। हम पहुंच गए हैं लखनऊ एंड इट इज़ 1 o'clock नाउ। तो सबसे पहले काम करते हैं, बेला को खाना दे देते हैं, और विवेक गया है हम लोग के लिए लंच लाने। देखते हैं क्या मिलता है, और हम गाड़ी में ही खा लेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स बेला है, हम उसे छोड़कर रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। ड्रूलिंग হচ্ছে, आस्ते आस्ते स्लो।
ऐसे स्पीड में खाती है जैसे कि पता नहीं इसका खाना कौन ही खा लेगा। राय बरेली में तो बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, यही गाना बज रहा है मेरे दिल दिमाग में जब भी मैं ये नाम देख रही हूँ ना, राय बरेली आ रहा है। फिर हमने अमेठी क्रॉस किया, ये सब जगह ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि टीवी सीरियल और कहाँ कहाँ पता नहीं ये सब नाम सुन सुन के अभी इतना ज्यादा वैसे हो गया है ना कि फेमिलियर लगने लगा है। और प्लेसेस भी इतना खूबसूरत है, हर जगह हरियाली, नीट एंड क्लीन और वेल मेंटेन्ड रोड्स, एटलीस्ट हाईवेज तो ऐसा है। ऑफ सिटी के अंदर हर शहर में अलग अलग होता है। लेकिन मुझे कमेंट में लिख के बताओ आप में से कौन कौन राय बरेली, लखनऊ, अमेठी ये सब जगह से हो। आई वुड लव टू नो। एंड अगर आप लोग को कोई भी फेमिलियर प्लेस दिखे तो मुझे लिख के बताना कि अरे ये जगह तो मैं जानती हूँ। मुझे ना ये सब ऐसे कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मजा आता है। हाईवेज के बगल में जो रेस्ट एरिया होता है ना, हम वहाँ पे आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं। सब कुछ है यहाँ पे, ऐसे गार्डन टाइप्स बैठ के चिल करने को, लोग बैठ के चिल कर भी रहे। पार्किंग, फूड एरिया एंड टॉयलेट वगैरह सब कुछ है। ये जो एक्सप्रेस वे है ना, यहाँ पे लाइक 100 to 120 का लिमिट मेंटेन करना पड़ता है, स्पीड लिमिट। ह्यूज पार्किंग है और यहाँ पे फूड जोन भी है। इतना धूप है लेकिन गर्मी इतना फील नहीं हो रहा है, ठंडा स्टार्ट होने वाला है, विंटर वाला फील आ ही रहा है ऑलरेडी। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अलीगढ़ और यहाँ पे ना अगले ही दिन करवा चौथ था, तो उसी सब का तैयारी था। एंड ये क्लिप भी करवा चौथ वाले दिन से है। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी व्लॉग बना चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हो। आज हम जा रहे हैं दिल्ली। सो जो हमारा रोड ट्रिप व्लॉग था ना, उसी को कंटिन्यू करते हुए, अलीगढ़ में तो मेरा ससुराल है लेकिन दिल्ली हम थोड़ा काम से जा रहे हैं। और वैसे भी मुझे दिखाना था आपको कोलकाता टू दिल्ली हाईवे। तो अभी हम ना सुबह ही निकल गए और यहाँ से दिल्ली तक का सफर है ऑलमोस्ट 4 आवर्स इंक्लूडिंग ऑल द ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। एंड बीच में हम बुलंदशहर में रुके हैं अभी लंच करने के लिए, लाइक ब्रंच हो जाएगा क्योंकि हमने सुबह कुछ भी नहीं खाया था और बस तुरंत निकल गए। एंड सारे फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं। तो हमारे दिल्ली जाने का पर्पस यही है कि हम वहाँ पे बुआ जी लोग से मिलेंगे एंड विवेक के जो मामा जी है उन सब से मिलना है, क्योंकि शादी के बाद मैं किसी के भी घर नहीं गई और हमेशा सब लोग इन्वाइट करते रहते हैं। तो अभी सही मौका है, यहाँ से अभी भी टाइम लगेगा 2.5 आवर्स। एंड मेरे पिछला रोड ट्रिप वीडियो में आप लोगों ने बोला कि जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होता है कौन सा हाईवे ले रही हूँ वो सब बताने, एंड छोटा मोटा जो भी चीज है जैसे कहाँ खा रही हूँ, कहाँ स्टॉप कर रही हूँ, मैंने कोशिश किया है कि मैं सारे इन्फॉर्मेशन दूं। तो उसी तरह इस बार भी बुलंदशहर पे हम रुके हैं ब्रंच करने के लिए। यहाँ पे है सुनील फैमिली ढाबा। यहाँ पे कई सारे ढाबा मिल जाएंगे आपको। जो हाईवे है ना उससे आपको राइट अंदर रहना पड़ेगा बुलंदशहर के अंदर, क्योंकि हाईवे में इस तरफ कहीं पे भी आपको खाना वगैरह नहीं मिलेगा। सिंस मेरा ससुराल अलीगढ़ में है तो हम लखनऊ के बाद अलीगढ़ चले गए थे, लेकिन आप चाहो तो डायरेक्टली यमुना एक्सप्रेस वे से जा सकते हो एंड वो ग्रेटर नोएडा ज्वाइन होता है लखनऊ से एंड फिर यू कैन रीच दिल्ली फ्रॉम देयर। सब लोग बैठ के अंदर खा रहे हैं, खाना आ गया है एंड विवेक मेरे लिए ला रहा है वहाँ से। बेला थैंक यू। बात चाय ना और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। एक रोटी में हो जाएगा? हाँ शायद। इसमें पनीर भी है, आई लव पनीर। चिकन नहीं तो पनीर सही। यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स वेज है।
भाई तेरा के बानी है जे बेला कहाँ है बेला? इसमें नहीं है। ओ उसमें है बेला। बाय। अच्छा ठीक है, चलेगा चलेगा। इसको लेके